नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा प्रेशर है। इनफैक्ट लगातार 8 सत्रों की तेजी के बाद आज इंडेक्स थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए रफली 47-48 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 17,764-65 के जोन्स में निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी का प्रेशर या फिर कह सकते हैं टीसीएस का प्रेशर जो कि इंपैक्ट कर रहा है आईटी पे, और आईटी का प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है बाजार के ऊपर, जिसकी वजह से भी बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में फ्लैट कारोबार है। निफ्टी मिड कैप फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप फ्लैट, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और निफ्टी बैंक जो कि हरे निशान में है 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। तो जो प्रेशर आईटी क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर को सपोर्ट कर रहा है निफ्टी बैंक रफली 1/4% की बढ़त के साथ सो फार इंडेक्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1403 शेयर तेजी में है, 1424 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एटलीस्ट एनएससी के अंदर रेशियो 1:1 का मान के चल सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि बीएससी या निफ्टी बैंक के शेयरों में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में तो एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव साइड पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। एफएनओ में 50-50 के रेशियो के अंदर ही मार्केट्स में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये एफएनओ का 86 शेयर्स तेजी में 114 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रशांत सावंत से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल समझेंगे, साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, खास तौर से किस तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है स्पेशली 17,800 17,700 के जोन्स के अंदर, क्योंकि जिस तरह मार्केट ने ब्रीदर लिया 17,800 के जोन्स में, तो 17,800 पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। 17,750 17,800 ये दोनों जोन्स पे कॉल राइटिंग काफ़ी हैवीली हो रही है। 17,700 पे बढ़िया बेस भी सो फार बना हुआ इंडेक्स में, 17,700 17,650 पे पुट राइटर्स भी काफ़ी एक्टिव है। निफ्टी बैंक के केस में 41,500 के जोन्स में, 41,200 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब 41,700 41,800 42,000 के जोन्स के अंदर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा हावी है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप एक बारी ओवरऑल सिचुएशंस पे भी देखिए, ब्रॉडर मार्केट्स पे किस तरह की रणनीति बनानी, क्योंकि वहाँ पर भी जो रेशियोज़ हैं वो 60-40 के आसपास अभी चल रहा है, कि 40 शेयर करीब लॉन्ग साइड पर और 100 शेयरों में बिकवाली है। तो मोरलेस बियरिश साइड पर 110 शेयर ऐसे जो कि दबाव में है, और करीब करीब 70 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। फ्रेश लॉन्ग की सिचुएशंस में अगर आप नजर डालें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया मार्ट ये तेजी में है। शॉर्ट कवरिंग है आइशर मोटर में लगातार तीसरा दिन जबकि तेजी में। अपोलो हॉस्पिटल इंडेक्स का टॉप गेनर, डिक्सन टेक, एचडीएफसी लाइफ और ब्रिटानिया कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी आज जी एंटरटेनमेंट में कुछ न्यूज़ फ्लोज, लॉरस लैब लगातार तेजी के बाद, इंडस टावर और बलरामपुर चीनी में कुछ हद तक अनवाइंडिंग, परसिस्टेंट, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस यानी आईटी में नए शॉर्ट बिल्डअप नंबर्स के बाद टीसीएस के होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बातचीत करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछली बार से अब तक एक हफ्ते में इंडेक्स में जोरदार तेजी आ चुकी है। 17,300 पे हमने आखिरी बार बात की थी, आज 17,900 17,800 की रेंज में हम पहुंच चुके हैं। क्या कोई बियरिश साइन, क्या कोई घबराने वाली बात देखने को मिल रही है इंडेक्स में, या आप अब लॉन्ग पर आएंगे एटलीस्ट? सुमित जी, दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो अगर हम दोनों इंडाइसेस को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो एक चीज जो हमेशा ट्रैक करते हैं कि जब नई रैली आए तो उसमें जो पिछली बार स्टॉक्स लैगार्ड थे उन्हें इनिशिएटिव लेना होता है, उन्हें आगे आना होता है, तो अब हम उस रैली को बहुत जेन्युइन मानते हैं। अगर आप इस बार देखो तो डेफिनेटली रैली अच्छी आई है, बट वो वॉल्यूम बैक नहीं है और उसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसी के साथ अगर हम एक नास्डैक को कंपेयर करें, वहां भी वही हो रहा है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स कंपेयर कर रहे हैं, बाकी अभी भी लैग कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आईटी में वो मूव आई नहीं है जो कि इस रैली को बैक करनी चाहिए थी, और कल एक फार्मा में मूव आई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी हम रेजिस्टेंस के करीब जब भी आते हैं हमें थोड़ा सतर्क होना होता है। बेरिश इंडिकेशन कुछ नजर नहीं आ रहा है डेफिनेटली, थोड़ा बट जो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए वो भी फिलहाल नहीं लग रही। हो सकता है थोड़ा सा एक 700-800 पॉइंट की अच्छी मूव आई है तो थोड़ा मार्केट थक भी जाए, साइडवेज हो सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन ट्रेल करने होंगे। और मैं जो लेवल्स की बात करूंगा वो वही हिसाब से करूंगा। अगर हम निफ्टी को अभी देखें तो फ्यूचर्स करीबन 17,800 के जस्ट ऊपर यानी 17,810 के करीब है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो, मेरे हिसाब से आप करीबन अभी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 17,740 ये आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,740। और मेरा सजेशन होगा कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स भी है वो आज के लिए 17,740 इसको ही एक स्टॉप लॉस रख दे सिस्टम में, क्योंकि अगर ये ट्रिगर होता है तो आप एक लॉन्ग वीकेंड है, फ्रेश व्यू जो होगा आप सोमवार को लीजिए। अगर ये ट्रिगर हो जाए आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए।
तो ओवरऑल निफ्टी के लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का ही सजेशन होगा फ्यूचर्स में 17,740। और इसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली आज एयू बैंक ने एक मेजर हुआ, ये कंट्रीब्यूटर छोटा होगा बट फिर भी इंडसइंड बैंक स्लगिश है, एक्सिस स्लगिश है और एचडीएफसी बैंक ने लीड किया हुआ है। आईसीआईसी भी कल से एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम करीबन 41,750 पे फ्यूचर्स में है और यहाँ जो एक और ब्रेक लेवल होगा वो कंफर्टेबली 41,450 41,450 यहाँ से 300 पॉइंट दूर होगा। तो आप इसको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना सकते हैं और जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस रख दे 41,675 पे 41,675 जस्ट 70 पॉइंट नीचे। तो दोनों ही इंडाइसेस में मैं सिर्फ जिनके पास लॉन्ग हो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। फ्रेश पोजीशन इस लेवल पे नहीं लेनी चाहिए। सोमवार को अगर आज का लो ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली हम एक नेगेटिव व्यू देख सकते हैं। तो सोमवार को अगर आज का लो ब्रेक हो जाए तो नेगेटिव जोन आएंगे। आप अभी कुछ मत करिए इंडेक्स में, जिनके पास लॉन्ग है अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस के साथ फर्दर ट्रेल करिए, चाहे आप निफ्टी में हो या निफ्टी बैंक में हो। साफ राय प्रशांत सर की कि आप लॉन्ग रहेंगे, लेकिन बायस कभी भी बदल सकता है अगर इंडेक्स ने क्रूशियल लेवल्स तोड़े तो। तब तक के लिए एटलीस्ट आप इंट्राडे में भी या 300 पॉइंट नीचे का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेकर अपनी पोजीशंस को होल्ड साइड पर लेकर चल सकते हैं। तो प्रशांत जी, जिस तरह से आपने एक लैकलस्टर मूवमेंट या लैकलस्टर मार्केट्स की उम्मीद जताई है, उम्मीद लगाऊंगा शायद आज कोई हीरो तो नहीं देंगे फिर आप? जी सुमित जी नहीं दूंगा। हो सकता है आफ्टरनून में वीकनेस आए और जो 17,800 की पुट करीबन 60 के जस्ट नीचे चल रही है, यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है बट मुझे वो कन्विक्शन और कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आज अवॉइड करूंगा। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ अच्छा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी रिस्क आप लो वहां पे क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए तो हम रिस्क लेंगे। तो आज मुझे वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा और अगले हफ्ते हम देखेंगे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो वहां पे ट्रेड करेंगे। 17,800 की पुट ये प्रशांत जी को लग रहा है कि चल सकती है, लेकिन इसमें कन्विक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो इसको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। शायद चले शायद ना भी चले, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उनकी नज़र में ये पुट ज़रूर थी जो उन्होंने शायद अभी मेंशन भी की है। तो स्टॉक स्पेसिफिक प्रशांत जी, कहाँ पर आप लॉन्ग, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? जी सुमित जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है मार्केट में। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक स्टॉक जो लास्ट वीक शॉर्ट दिया था जिसके शॉर्ट टारगेट्स अच्छे हुए वो था डाबर। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग करने का वक्त आ चुका है। काफी अच्छी मूव दिख रही है मुझे, वॉल्यूम बैक लग रही है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 511 स्पॉट बेसिस, टारगेट हम 540 के लिए पोजिशनल यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो आईटीसी के अलावा एफएमसीजी काफी लैकलस्टर था, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैचअप आ सकता है। और अगर आप देखें तो सेक्टोरल चर्निंग इंडेक्स में काफी चल रही, तो मुझे डाबर के साथ लॉन्ग जाना मैं प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा पॉलीकैब, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3018 यानी 3020 के जस्ट नीचे स्पॉट बेसिस। टारगेट मेरा होगा 3150 से लेके 3175। और एक मैं इस महीने के लिए यानी शायद अगले हफ्ते तक एक पोजिशनल व्यू देना चाहूंगा शॉर्ट साइड पे, बट ये कंडीशनल होगा, वो होगा बंधन बैंक। अगर ये स्पॉट में 198 ब्रेक कर दे तो इसको आप बेझिझक शॉर्ट कर दीजिए 206.5 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 180। मुझे लग रहा है बैंक्स में सबसे वीक है, बट 198 ब्रेक करे तो ही आप ट्रेड कीजिए। और एक अपडेट भी दूंगा, पिछले हफ्ते जो सस्ता ऑप्शन दिया था वो भी बंधन बैंक की 205 की पुट थी करीबन 440 के आसपास, वो आज ऑलमोस्ट 7 के जोन में जा चुकी है, तो उसमें भी बने रहिए। अभी सिर्फ एक ही चेंज कीजिए, जो स्टॉप लॉस आपका 50 पैसे पे था उसको ऊपर लाके करीबन 350 को 3 के बीच में रख दीजिए ताकि आपकी रिस्क बहुत ही निग्लिजिबल रहे और होल्ड कीजिए। तो दो नाम लॉन्ग और एक नाम शॉर्ट, बंधन बैंक जो पहले भी प्रशांत जी मेंशन कर चुके हैं, उसको ही आप फर्दर डाउन साइड के लिए और खुलता हुआ देखेंगे, उसमें डाउन साइड और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद आप वहाँ लगा सकते हैं। 1 2 आपको अगर बाय जाना है तो दो लॉन्ग आपको बताए गए हैं, उसमें से एक दोनों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में है, एक है पॉलीकैब और दूसरा है डाबर। आप 526 ये भी कामकाज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं डाबर में। और पॉलीकैब जो करीब करीब 3100 या 3050 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो दो नाम जो लॉन्ग साइड पे हो उसमें पॉलीकैब और डाबर लॉन्ग पे रखिएगा, और शॉर्ट साइड पे आप बैंक्स में बंधन बैंक जिसको पहले भी प्रशांत जी सेल दे चुके हैं, उसको आप 180 के टारगेट्स के लिए सेल राइज पे लेके जा सकते हैं। प्रशांत जी, बैंक से ही शुरुआत करूँगा तो आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी मूव और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब आप सिर्फ अगर वॉल्यूम को देखो आपको दिख जाएगा कि ये सीधा पिछले 2022 की शुरुआत के बाद आज ये वॉल्यूम आया है, मतलब ऑलमोस्ट एक सवा साल के बाद।
तो डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहा है। बट क्या इस लेवल पे एंटर किया जा सकता है? तो मुझे लग रहा है कि अगर हम डे लो का भी स्टॉप लॉस मान के चले 630 का, तो रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है। तो वेट कीजिए, पोजीशन हो तो बिल्कुल बने रहिए 655 के ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस रख के। बट अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है, थोड़ी डिप आ जाए, तो मुझे लग रहा है करीबन 645-50 के जोन में अगर ये मिल जाए, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रांग बाय होगा। बट इस लेवल पे मेरी सिर्फ राय होगी जिनके पास लॉन्ग्स हो वो ट्रेल करें। इनके पास लॉन्ग है वो ट्रेल करें। ऑलरेडी 15% ऊपर आ चुका है, तो आज के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो तो जा चुकी है। सो बेटर यही है कि आप अभी जिनके पास लॉन्ग है वो यहाँ पर बने रहे। कल इंडिया मार्ट पे राजेश पालविया साहब ने लॉन्ग साइड पे राय दी थी अपनी। तो प्रशांत जी, जिनके पास लॉन्ग पड़ा है वो क्या करें इंडिया मार्ट में? जी सुमित जी, इंडिया मार्ट मुझे लग रहा है कि एक आज जो हाई बना हुआ है यानी करीब 5,565, तो यहाँ पे काफी इसको सेलिंग और बेसिक चीज करेंगे इसमें कि जो कल की क्लोजिंग थी यानी 5,300, इसके ऊपर आप करीबन 5,365-70 के जोन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए, ताकि अगर ये मेजर लेवल 5,400 का ब्रेक हो तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो सके। क्योंकि ये बिकवाली आई है, इसलिए मैं थोड़ा सा नजदीक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। वरना मैं आपको कहता कि आज के लो पे ही रखिए, बट थोड़ा सा दूर रखिए, ताकि अगर यहाँ से बाउंस आए तो आपको अच्छे रिवॉर्ड मिल सके। तो 5,375 स्पॉट बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। 5,375 स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशंस पे भी आप बने रह सकते हैं। आज आईटी का दिन नहीं है, तो टीसीएस के नंबर्स के बाद वहाँ पे सेल ऑफ आया। 1.5% नीचे टीसीएस कामकाज कर रहा है। हालांकि इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है, लेकिन सेल ऑफ ज़रूर है। और मेजरली बाकी आईटी शेयर भी नीचे हैं, करीब टीस इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री। अगर लूजर्स की बात करेंगे तो F&O के 5 लूजर्स जो हैं वो पाँचों के पाँचों परसिस्टेंट, एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस, सब में ही प्रेशर है। सो आईटी में से कोई नाम जो शॉर्ट के लिए खुल रहा हो, या अगर टीसीएस में लॉन्ग जाना हो तो कहाँ लॉन्ग जाएं? जी सुमित जी, अगर मैं देखूं तो जो इन्फोसिस का एक मेजर सपोर्ट था करीबन 1390 का, हम आज उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टच एंड गो है। मुझे लग रहा है ये वीक हो गया है, और यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन हो तो थोड़ा सा आपको कॉशन लेना होगा, शायद इसके नतीजे भी है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं शॉर्टिंग क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बड़ा वीकेंड है, नतीजे भी आने वाले हैं, तो ओवरनाइट रिस्क कैरी करने में मतलब नहीं है। मंडे को फ्रेश व्यू ले सकते हैं, बट जिनके पास पोजीशन हो वो डेफिनेटली इसको 1380 में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अगर ये आफ्टरनून में ट्रिगर हो जाए तो मेरी सलाह होगी कि एग्जिट हो जाइए और मंडे को इसमें फ्रेश व्यू लेके एंटर कीजिए, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर वीक है। अगर आप देखें टेक महिंद्रा, वहां पे भी वीकनेस है। मिड कैप आईटी जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था 2-3 दिनों में, वो भी वीकनेस दिखा रहा है। तो मेरी सलाह होगी थोड़ा सा आईटी से वेट एंड वॉच कीजिए। आईटी में वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी आपको, जो प्रशांत जी कह रहे हैं। लेकिन सो फार आप इंडिसेस को देखिए, अर्निंग्स को देखिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रशांत जी, एक नाम और जो आज लगातार चल रहा है वो है आयशर मोटर का। पहले बजाज ऑटो और अब आयशर मोटर, लगातार तीसरा दिन है जबकि तेज़ी में है। तेज़ी डन है या अवॉइड करें इसको, क्या करें इसमें? जी बिल्कुल बने रहिए। अभी हम 3,205 के ऊपर है। मुझे लग रहा है पोजिशनली जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 3,125 है। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्पॉट में दूर का स्टॉप लॉस है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अभी भी 3,175, 3,170 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के बनिए। वजह इसकी ये है कि जो 3 दिनों की रैली आ रही है, तीनों दिनों में वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और आज अगर हम 3 घंटे में ही देखें तो जो पिछले 4 दिनों का हाईएस्ट वॉल्यूम था उसको हम मैच कर चुके हैं। वॉल्यूम बैक हुए तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए, और ट्रेल भी अगर आप करना चाहें थोड़ा दूर रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हो सकता है यहाँ से और अच्छी मूव। तो और अच्छा मूव इधर से शायद बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो सो फार आप बने रहें, जो प्रशांत जी आपको कह रहा है आयशर मोटर्स के संदर्भ में भी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में प्रशांत जी आज अपोलो हॉस्पिटल का नाम है, और यूजुअली अपोलो उसी रेंज से फिर घूमा है 4100-4200 की रेंज से, जहाँ से हम हर बार चलता है, लेकिन ऊपर वही 4700-4800 जहाँ के अटक जाता है। अभी क्या करें इसमें? जी बहुत क्लियर व्यू इसमें है कि अभी अगर आपको इसमें एंटर करना है तो आप 4,500 के ऊपर ही कीजिए, आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। अगर 4,500 नहीं क्रॉस होता है तो सिर्फ जिनके पास पोजीशन है वो थोड़ा क्लोज ट्रेड करके यानी 4,415-20 इस जोन में स्टॉप लॉस करके रिवर्सल आए तो बुक कर लीजिए। बट मुझे वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले 4,500 अगले हफ्ते क्रॉस हो जाए तो बेझिझक लॉन्ग जाइए। 1% का स्टॉप लॉस यानी 4,450 और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 4,600 प्लस। तो 4,600, 650 ये लेवल्स भी आप देख पाएंगे, लेकिन अभी आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के संदर्भ में भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे हम प्रशांत जी से, आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। आज प्रशांत जी कुछ बाय, सेलेक्टिव बाय और कुछ सेल के मोड में है। देखते हैं सस्ता ऑप्शन किस साइड पर है, छोटे से ब्रेक के उस पर।
अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर में थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 73 अंकों के आसपास गिरावट अब निफ्टी में है और गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। थोड़ी देर पहले 40-48 अंकों के आसपास का फॉल था, अब 73 के आसपास का ये फॉल है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, लेकिन जो फॉल एक्सटेंड हुआ है वो थोड़ा सा मिड कैप के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा है। जहां पर मिड कैप बिल्कुल फ्लैट था वो अब 1/4% के आसपास गिरावट डे लो पर ये कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करता हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा सा गहराई, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में प्रेशर और बढ़ा। तो एडवांस डिक्लाइन में जो एडवांसेस थोड़ी देर पहले बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे वो अब गिरावट के साथ 1381 शेयर बढ़ने वाले और 1457 शेयर गिरने वाले स्पेस में भी कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत सर, इस फॉलिंग मार्केट या फिर प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल। और सुमित जी, जैसे हमने बात की थी, कन्विक्शन नहीं था, बट वो जो 17,800 की पुट थी वो 55 से ऑलमोस्ट 72 हो चुकी है। मैं अभी भी कोई रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, क्योंकि आज मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। जब तक एक एटलीस्ट मैं हमेशा क्या देखता हूँ कि 2 दिनों तक मूव एक डायरेक्शन में आए तब हम वहां पे ट्रेड करें, तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड बैक कर रहा हूँ। जहां तक आज के सस्ते ऑप्शन की बात है, मुझे जो छोला फाइनेंस स्टॉक है वो लग रहा है बहुत अच्छी मूव के बाद एक अच्छी डिप ले रहा है। तो यहाँ पे जो 820 820 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है अप्रैल की, ये करीबन 16 के आसपास चल रही है। मैं इसको लेना चाहूंगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं 9 के जस्ट नीचे यानी 8.8 पे रखूंगा, और जो मेरा टारगेट 1 होगा वो 27 का होगा, 27। टारगेट 2 जो मेरा होगा वो 33 का होगा। तो आप चोलामंडलम की 820 की कॉल के ऊपर नजर रख सकते हैं। जो टारगेट 3 प्रशांत जी ने रखा है वो तो दुगना हो रहा है, यानी 33 रुपए के आसपास के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन 820 की कॉल, इसके ऊपर आप पोजीशंस को लॉन्ग रखेंगे। 16-16.5 के आसपास से कामकाज करें और प्रशांत जी मान रहे हैं कि शायद यहाँ पर अपसाइड्स कॉल में और उठता हुआ दिखाई पड़े और 33 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जिस ऑप्शन की प्रशांत जी भी बात कर रहे थे, ये रहा वो टारगेट्स। पहला तो 16.5 की कॉल में 27 का पहला टारगेट, 33 का दूसरा टारगेट और 8.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी ने बातचीत की थी थोड़ी देर पहले एक सस्ते ऑप्शन की, 17,800 था ना प्रशांत जी वो? 16,800 की पुट जी। सर 16,800 मत बोलिए, 17,800 था आई थिंक। सॉरी 17,800। सर ऐसे आपने बोल दिया तो बाजार वैसे ही चल देगा उस तरफ। तो 17,800 की कॉल पे लाइए आप। 16,800 मजाक था, लेकिन 17,800 की कॉल जो अभी थोड़ी देर पहले, पुट माफ कीजिएगा, जो थोड़ी देर पहले 58 रुपए या 53 रुपए के आसपास कामकाज कर रही थी, वो वहां से अब 70-71 के जोन से पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। तो बाजार में जो कन्विक्शन जिस पुट में नहीं आ रहा था, वो पुट अब और ज्यादा फॉल के साथ या और ज्यादा तेजी के साथ कामकाज करी, 70-71 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। रिकमेंड नहीं किया प्रशांत जी ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अपसाइड है वो एटलीस्ट खुलता हुआ दिखाई पड़ा। प्रशांत जी, कुछ और स्टॉक्स में आज वर्लपूल एक स्पाइक आया है, 2.5% की तेजी है और बीटन डाउन स्पेस में से स्टॉक है, टेलविंड भी है। जैसे जैसे अब गर्मियां बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या करें इसमें? डीआई पर ये कामकाज कर रहा है जी। सुमित जी, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कल तक एक हायर बॉटम बनने की कोशिश हो रही थी और आज हम 20 डेमा के बिल्कुल ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। हम 1350 के आसपास है स्पॉट में, बिल्कुल 1300 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक है करीबन 1400 से लेके 1410 ये लेवल दिखा सकता है। डेफिनेटली एक अच्छा मूव लग रहा है मुझे आज के मार्केट। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एक बाय साइड पे एटलीस्ट को देख सकते हैं, फिर भी सिचुएशन वाइज थोड़ा बेटर दिख रहा है 1342-44 के स्तरों पर। एक HDFC लाइफ और देखिए, पहले भी आपने इसको कई बार रिकमेंड किया, 510 के जोन्स या 530 के जोन्स का ही आपने शायद टारगेट दिया था। आज 530-31 पे पहुंच भी गया है, यहाँ क्या करें? जी एक्चुअली सुमित जी, कल जहां तक मुझे याद है, मुझे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पे दिख रहा था और मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड कर रहा था, जिसका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो चुका है। बट अभी भी जो अपमो आई तो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर नहीं गई है, तो मैं फिलहाल कहूंगा कि यहाँ पे नो ट्रेड जोन में आ चुका है। और जब तक ये स्टॉक अगर तेजी देखनी है तो इसको 535 के ऊपर जाना होगा और 535 के ऊपर जब ये क्लोज हो तब इसमें हम एक नेगेटिव चेंज करके इसमें पॉजिटिव बायस ला सकते हैं। तो जिनको भी फ्रेश पोजीशन ऐड करनी है 535 क्लोजिंग के ऊपर करें। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो आप 520 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हैं। तो 520 का स्टॉप लॉस, आप पोजीशंस को ट्रेल साइड पे यानी कि लॉन्ग साइड पर अपनी होल्ड कर सकते हैं और शायद तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करता हूं बाजार ने शायद सीरियसली ना लिया हो आपकी 16,800 की पुट को,
लेकिन 17,800 के पुट पे आप नजर रखिएगा। बाजार में इतना डाउन साइड नहीं अभी खुल रहा है एटलीस्ट, तो आप लॉन्ग साइड पे ही रखेंगे, अपनी पोजीशंस को आप कैरी करेंगे अनटिल अनलेस आज का लो ब्रेक ना हो जाए सोमवार को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।